श्री रामचरितमानस लंका कांड। श्री राम जी के बाण से रावण के मुकुट छत्र आदि का गिरना। पवन तनय के बचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखु विभीषण दक्षिण आशा। घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा। होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला। होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा। तह 10 कंदर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घंटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव। रावण वहां नाच गान का आखड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी। सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका। सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजही ताल मृदंग अनूपा। सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्काने समुझि अभिमाना। चाप चढ़ाव बान संघाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुरा के उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट तांटक तब हते एक ही बान। सबके देखत मही परे मरमु न को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान। सबके देखत मही परे मरमु न को जान। अस कौतुक करी राम सर प्रवीसेउ आईनी संग। रावण सभा सशंक सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई।
कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मधारी, अस गुण भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल जैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। गिरऊ गिर संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस अस गुण ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रच कर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। श्री रामचरित मानस लंका कांड। मंदोदरी का फिर रावण को समझाना और श्री राम की महिमा कहना। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोचे उर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस रह गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हठ लग धरहूं। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे ये रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व के रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर हैं, भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन, भौहों का चलना है, सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण आशिवनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुति श्वास निगम निज बानी। आशिवनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निवेश, पलक मारना और खोलना है। 10 दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास हैं और वेद जिनकी अपनी बाणी है।
अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन परलय समीहा। लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख हैं, वरुण जीभ हैं, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत आस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल हैं, समुद्र पेट हैं और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि, अजमन शशि चित महान। मनोज बास सचराचर रूप, राम भगवान। शिव जिनकी अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बियाहाई। प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहि बात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुबीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाऊ सत्य सब कहही, अवगुण 8 सदा उरे रही। रावण के मंदोदरी समझा रही है कि भगवान श्री राम रघुनाथ जी बड़े महान है, उनकी गुण गा रही है कि ऐसे हैं, भगवान हैं। तो ये सभी बातों को सुनकर रावण अपने अहंकार में कह रहा है कि तू तो नारी है, ऐसे कहते हुए हीन करते हुए नारी की डरपोक ऐसे कहते हुए अपने अहंकार पर महान अपने को बनने की कोशिश कर रहा है। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनिर्पित चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा अब प्रसाद तोरे। जानिउ प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहहु मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है।
तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तौबत कहाई गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनयत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठायऊ, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृग नयनी, तेरी बातें बड़ी गुण रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। ऐही विधि करत विनोद, बहु प्रात प्रगट 10 कंद। सहज आशंक लंकपति, सभा गयऊ मद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत यद्यपि, सुधा बरसहि जलद। मूरुख हृदय न चेत जो, गुर मिलहि बिरंची सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। श्री रामचरित मानस लंका कांड। अंगद जी का लंका जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। इह प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहु बेगी का करिया उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम्बवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइया बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले, अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हारी का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहऊ। काजू हमारे तासु हित कोई, रिपुसन करे हु बतक ही को सोई। तुमको बहुत समझाकर
क्या कहूँ। मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठेऊ। सोई गुण सागर इसे राम कृपा जाकर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़कर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियऊ। अस विचार जुबराज तन पुलकित हर्षित हियऊ। स्वामी सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझे को आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई। अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप उर सहज आशंका। रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर कर अंगद सबको सिर नवाकर चले, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए। रण बांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पूर्व बैठत रावण कर बेटा। खेलत रहा सो होई गए भेंटा। बात ही बात करस बढ़ी आई। जुगल अतुल बल पूनि तरुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। ते ही अंगद कहुलात उठाई। गही पद पट के भूमि भवाई। निशीचर निकर देखी भट भारी। जह तह चले न सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमु न कहही। समुझी तासुबध चूप करी रही। भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है। अब धौ कहाँ करी कर तारा। अति सभित सब करही विचारा। बिनु पूछे मनु मगु देही दिखाई। जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है।
गयऊ सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठावानी इते उते चिताओ, धीरे बीर बल पूंजे। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एंड शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा, सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहीं कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आया सुपाई दूत बहु धाये, कपि कुंजे रही बोली लय आए, अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कर्ज लागिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनु नाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा खोह अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं। गयऊ सभा मन ने कुन मामूरा, बाली तनय अवती बल बांकुरा, उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरी मन बैठ, सभा सिरु नाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठे कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयऊ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ती कर नाती, शिव बिरंची पूजेहु बहु भांति, बर पायहु किन्हेहु सब काजा, जीतेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त
ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब पर काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। निरपे अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनी हो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनाहु तुम्हें मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गहु त्रीन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करियांगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्राणत पाल रघुवंश सममनि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलू संभारी, मूड न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, तू मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहू भई ही भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यथ तुम्ह जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया तू। व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों को का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कह अहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। दीन दस गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ हैं। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन
बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती हैं वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं जिसके हृदय में श्री रघुबीर न हो। हम कुल घालक सत्य तुम्हां कुल पालक 10 शीस, अंधाऊ बाधिर न अस कहि, नयन कान तव 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, आई सीहु मति उर बिहर न तोरा। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबवा दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खल तो कठिन बचन सब सहऊ, नीति धर्म में जानत अहाऊ। बानर अंगद की कठोर बाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत्य पर त्रिय चोरी। देखी नयन दुत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा किन्ही तुम्हें धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जानी, पावा दरसु हमहु बड़े भागी। नाक कान से रहित बहिन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल्पसी जड़े जंतु कपि सठ बिलो कुमम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। उनी नभ सर मम कर निकर कमल नहीं, पर करी बास शोभत भयउ मराल इवे, शंभु सहित कैलास।
फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भीगिरी कवन जोधा बदे। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन सो हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो रहा। मेरा छोटा भाई विभीषण सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामंतवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उधत हो सकता है। शिल्पी कर में जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहु निसीचर नाहा, साचे हु किस किनह पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपि दाहाई, सुनी अस बचन सत्य को कहाई। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर से ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगदिग्विजय योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? जो अति सुभट सराहेहु रावने, सो सुग्रीव केर लघु धावने। चलाई बहुत सो वीर न होई, पठ अखबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारेउ, बीनु प्रभु आयसु पाई। फिरी न गयउ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहि 10 कंठ सब मोही, न सुनी कछु को न हमारे। कटक असतोषन लरत जो सोह। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ ही भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करिया, नीति असी आही। जो मृग पति बध मेंढु कहिनी,
भल की कहाई को ताही। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहु तो ही, बंधे बड़े दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनो, छत्र जाति करे रोष। समझ में आ रहा है ना? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहे उरी पुकीस। प्रति उत्तर सड़ सीन मनहु, काढ़त भट 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी शर्ण सियों से निकाल रहा है। हंसी बोले 10 मौली, तब कपि करे बड़े गुण एक। जो प्रतिपालई तासु हित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हिते करई धर्म निपुनाई। बंदर तो धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तो जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनी करऊ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त हैं, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण गाहक, ग्रहण गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपितव गुने गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सूत बधि पुरजारा, तदपि न तेहि कछु कीर्त अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन में विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तव प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं की नहीं ढिठाई। देखो आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे 10 ग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है।
जौ असीमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हसा दस सीसा। पीतहि खाई खाते पुनि तोही, अबहि समुझि परा कछु मोही। रावण बोला, अरे बानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहु रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाली ही जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांधी शिशु न है साला। खेलहि बालक मारहि जाही, दया लागी बलि दिनहा छोड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहुरी सहस्त्र भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ती मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहुओं ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति रहा, बाली की काख इनह महु रावण तय, कवन सत्य बदहि तजी माख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुनु सठ सोई रामन बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजे उजे ही सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करहि नीहि उतारी, पूजेऊ अमित बार त्रिपुरारी। भूज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहू जिनह के उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज
उर कठिनाई, जब जब भीरऊ जाई बरी आई। जिन्ह के दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना जीव भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगने ते ही वे मूली की तरह टूट गए। हाँ, ठीक ठीक ठीक। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलती इति धरनी, चढ़त मत गज जी में लघु तरनी। सोई रामन जग विदित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अली के प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मत वाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव में वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना? ते ही रावण कह लघु कह सी नर, कर करसी बखान, रे कपि बर बर खर बेखल, अब जाना तो ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगद सकोच कह बानी, बोलू संभारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहों की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खरे धारा, बूढ़े नीर पे अगणित बहुबारा। तासु गर्भ लेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी किया गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस वे मनुष्य क्यों कह रहे हो। राम मनुज कसरे 60 बंगा, धरा कामु नदी पूनी गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन दान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुधारी हैं, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु हैं, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ हैं, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बैन ते खग अहि सहसानन,
चिंतामणि पुनि उपल दसानने, सुनुमति मंदे लोक बैकुठा, लाभे की रघुपति भगति अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर हैं, अरे ओ मूर्ख सुन बैकुंठ भी क्या लोक हैं, और श्री रघुनाथ जी भी अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तव मान मथी, बन उजारी पुरे जारी, कसरे सठ हनुमान कपी, गयऊ तो जो तव सुत मारी। सेना समेत तेरा मान मथ कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या बानर हैं। सुनु रावण परि हरि चतुराई, भजसी न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भगएसी राम कर द्रोही, ब्रह्मा रुद्र सख राखी न तोही। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मुंड वृथा जनि मारसी गाला, राम बयर अस होहि हाला। तव सिरनी कर कपिनहि के आगे, परिहहि धरनी राम सर लागे। हे मुंड व्यर्थ गाल न मार, डिंग न ढांक। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पड़ेंगे। ते तव सिर कंदूक समनाना, खेली हही भालू किसी चौगाना। जब ही समर कोपी ही रघुनायक, छूटी हही अति कराल बहुसायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब की चली ही अस गाल तुम्हारा। अस बिचारी भजू राम उदारा, सुनत बचन रावण पर जरा। जरत महानल जनु घिरत परा। तब क्या तेरा गाल चलेगा। ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सुक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जीते चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है। और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। 60 शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु इहाई प्रभुताई। नाघई खग अनेक बारिशा, सुर ना होही ते सुनु सब कीसा।
रे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नार सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई ही पारा। मेरा एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दीग पालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोही सुनावा, जो पै समर सुभट तो ना था, पुनि पुनि कहसी जा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वशिष्ठ पठावत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपिनी जे प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। सुर कवन ब्राह्मण सरीस, स्व कर काटी जेहि शीस, हुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरी से। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात से के साक्षी हैं। जरत बिलो केउ जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बधे बाची, हसेउ जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँच कर विधाता की बाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समूझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलजे जग माही, रामन तो ही समान को नाही,
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथा चित रही, ताते बार बिस तय कही। सो भुज बल राखे उर घाली, जीतेहु सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनु मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई असुरा। इंद्र जाल की जाली कहू कहिय न बैरा, काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से ही भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरहि पतंग मोह बस भार बहहि खर बिरिंद, ते नहीं सूर कहा वही समुझी देखु मति मंद। अरे मंद बुद्धि समझकर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गदहों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनी बतड़ बड़ाव खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही। 10 मुख मैं न बसीठी आयऊ, अस विचारी रघुबीर पठायऊ। अरे दुष्ट, अब बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुबीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहई कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे श्री काला। मन महु समुझी बचन प्रभु के रे, सहेऊ कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सयार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही त करी मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तही बर जोरा। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आनी ही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तुम सुने में पराई स्त्री को हर चुरा ले आया। तै निशीचर पति गर्भे बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौना राम
अपमान ही डरऊ, तो ही देखते अस कौतुक करऊ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटकी महु सेन हति, चौपट करी तव गाऊ। तव जुबती नह समेत 60 जनक सुता ही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बड़ाई, मुँह एहि बधे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूँ तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। बाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सगा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवते सब समय 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बढ़ाऊं न तो ही, अस अब जनि रीख उपजावसी मोही। सुनी सकोप कहनी सी चरना था, अधर दसन दसीमी जते हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरण अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन का बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानिते ही दीनः पिता बनवास, सो दुख अश्रु जुबती बिरह, पुनि निशि दिने मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनह के बल कर गर्बे तो ही, ऐसे मनुज अनेक खाही निशाचर दिवस निशी। मुढ़े समूह झूल तजी टेक, जिनके बल का तुझे गर्भ हैं, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूंड, जीत छोड़कर समझ विचार कर,
जब ते ही किन्हीं राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दूहु भुज दंड तमकी मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुति ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटक कटाए शब्द किया और उन्होंने तम कर जोर से अपने दोनों भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत सभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुते ही लय निज गिसीर नहीं सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पबारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ ही तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधाकर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करी कोप चलाए, कूली से चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हसी जनी हृदय डेराहू, लूक न असनी के तू नहीं राहू। एक किरीट 10 कंदर केरे, आवत बाली तनय के पेरे रे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का हैं न वज्र हैं और न केतु या राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरकी पवन सुत कर गहे आनी, धरे प्रभु पास कौतिक देखहीं। भालू कपि दिन करे सरीस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। ऋष और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपी दशानन सब सन कहत रिसाई, धरहु कपिहि धरि मारहु सुनी, अंगद मुसुकाई। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। एहि व्याधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु
भालू कपि जह जह पावहु, मरकट हीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा, मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारग गामी, खले मले राशि मंद मति कामी, सन्यपात जल्पसी दुर्बाता, भयसी काले बसे खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सत्रिपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फलू पावही गो आगे, बानर भालू चपेटन ही लागे, राम मनुजे बोलत असिबानी, गिरही न तो रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभे नहीं गिर पड़ती। गिरी हहि रसना संशय नाही, सिरनि समेत समर मही माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सो नर क्यों 10 कंध बाली बधयो, जेहि एक सर 20 लोचन अंध धीगे, तव जन्म कुजाति जड़े। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे हैं? अरे कुजालती, अरे जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिकार है। तव सोनीत की प्यास दूषित, राम सायक निकर, तजऊ तो ही ते ही त्रास कटु, जलप निसीचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तो दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहि न दीनह रघुनायक। असिरी से धोती 10 मुख तारो तोरो, लंका गही समुद्र मह बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ कर समुद्र में डुबो दूं।
गुलरी फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुमह जंतु आशंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दिनह न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुति सुनत रामन मुस्काई, मुंडे सीखी ही कह बहुत झूठाई। बालिक न कबहु गाल अस मारा, मिली तपस्विनी तय बहए सीलबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारियु तव दस जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्राण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिए। जो मम चरण सकही, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिरहि राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों, सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसी उठे जहाँ तह भटे कनाना। झटपट ही करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते। पुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गाही, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। कागभूषण जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटि नह मेघनाद सम सुभट उठे हर साई, झपट ही टरे न कपि चरने।
पुनि बैठहि सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत करे मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गए। कपि बल देखी सकल ही हारे। उठा आपु कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा। मम पद गहे न तोरे उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी न राम चरण सठ जाई। सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई। मध्य दिवस जीमी शशि सोई। शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। सिंहासन बैठे उसीरे नाई। मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा। तासु विमुख की मिलह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा। होई विश्व पुनि पावई नासा। त्रीन ते कूली से त्रीन करई। तासु दूत पन कहु किमि टरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भाव के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त हो जाता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं। अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्राण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना। मान न ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो। यह कही चलयो बाली निरपे जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौ न खेत खैलाई खैलाई। तो ही अबही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावण भयउ दुखारा।
रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं तब अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्राण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि बाली तनय बल पुंजे, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंजे। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।